समस्त कठिनाइयों का समाधान भगवत गीता। चतुर्थोऽध्यायः। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकविब्रवीत्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तात्पर्य, यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। ये अत्यंत प्राचीन बताया गया है, जब इसे सूर्यलोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। अतः राजन्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वो नागरिकों पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भवबंधन से बचा सके। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासन अध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को ये पाठ पढ़ाएं। दूसरे शब्दों में, सारे राज्य के शासन अध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिनसे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण करे। चूंकि भगवत गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि इसे भगवान ने कहा था, अतः ये ज्ञान अपौरुषेय है। चूंकि वैदिक आदेशों को यथा रूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है, फलतः गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। संसारिक तार्किजन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु यह यथारूप भगवत गीता नहीं है। अतः भगवत गीता को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। समस्त कठिनाइयों का समाधान भगवत गीता। चतुर्थोऽध्यायः। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परं तप। इस प्रकार ये परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में ये परंपरा छिन्न हो गई। अतः ये विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तात्पर्य, यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राज ऋषियों के लिए थी, क्योंकि वो इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। निश्चय ही भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिनसे किसी को भी इसका लाभ न मिलता और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते। अतः जैसे ही असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य उच्छिन्न हुआ, वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा
कि गुरु परंपरा टूट चुकी है। अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं कि उनमें से प्राय सभी प्रामाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। विभिन्न सांसारिक विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की हैं, किंतु वो प्राय सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते। यद्यपि वो कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं। ये असुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुरगण ईश्वर में विश्वास नहीं करते। वो केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। अतएव अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण की नितांत आवश्यकता थी, जो परंपरा से प्राप्त हो। प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। भगवत गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो ये समय का अपव्यय होगा। समस्त कठिनाइयों का समाधान भगवत गीता। चतुर्थोऽध्यायः स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। आज मेरे द्वारा वही ये प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तात्पर्य, मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं, भक्त तथा असुर। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वो उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम गुहा विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं हैं और कुछ असुरों की। जो टीकाएं भक्तों द्वारा की गई हैं वो वास्तविक हैं, किंतु जो असुरों द्वारा की गई हैं वो व्यर्थ हैं। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है, अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है वो इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। किंतु असुर भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते। वो कृष्ण के विषय में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं और वो कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते रहते हैं। ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए ये एक चेतावनी है। मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे और श्रीमद् भागवत गीता के इस परम विज्ञान से लाभान्वित हो। समस्त कठिनाइयों का समाधान भगवत गीता। चतुर्थोऽध्यायः अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम्। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवसान आपसे पहले हो चुके हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। तात्पर्य, जब अर्जुन भगवान के माने हुए भक्त हैं, तो फिर उन्हें कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था? तथ्य ये है कि अर्जुन ये जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा है, अपितु ये जिज्ञासा उन सब के लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए है जिन्हें ये विचार पसंद नहीं है
कि कृष्ण को भगवान माना जाए। उन्हीं के लिए अर्जुन ये बात इस तरह पूछ रहा है, मानो वो स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत ना हो। जैसा कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा, अर्जुन भली भांति जानता था कि कृष्ण श्री भगवान है और वो प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत हैं तथा ब्रह्म की चरम सीमा है। निस्संदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र रूप में भी अवतीर्ण हुए। सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से ये प्रश्न पूछा, जिससे वो ही प्रामाणिक रूप में बताएं। कृष्ण परम प्रमाण है। ये तथ्य आज ही नहीं, अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता रहा है। केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते रहे हैं। जो भी हो, चूंकि कृष्ण सर्व स्वीकृत परम प्रमाण है, अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है जिससे कृष्ण स्वयं बताएं और असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मरोड़ करके उन्हें प्रस्तुत कर रहे हैं, उससे बचा जा सके। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए वो कृष्ण विद्या को जाने। अतः जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हों, तो ये सारे विश्व के लिए शुभ है। कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं असुरों को भले ही विचित्र लगे, क्योंकि वो अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं, किंतु जो भक्त है वो साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चारित वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं। भक्तगण कृष्ण के ऐसे प्रामाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे, क्योंकि वो लोग उनके विषय में अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस तरह नास्तिक गण जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, वो भी कृष्ण को अति मानव, सच्चिदानंद विग्रह, दिव्य, त्रिगुणातीत तथा दिक्काल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे। अर्जुन की कोटि के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकतावादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था, जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक समान व्यक्ति मानते हैं। समस्त कठिनाइयों का समाधान भगवत गीता। चतुर्थोऽध्यायः बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परं तप। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परम तप, तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। तात्पर्य, ब्रह्म संहिता में हमें भगवान के अनेकानेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है। उसमें कहा गया है, मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो अद्वैत, अच्युत तथा अनादि हैं। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वो आद्य, पुरातन तथा नित्य नव यौवन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्राय श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य होते रहते हैं। ब्रह्म संहिता में ये भी कहा गया है, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो राम, निःसिंह,
आदि अवतारों तथा अंशावतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं, जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। वेदों में भी कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। वो उस वैदूर्य मणि के समान है जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं। केवल वेदों के अध्ययन से उनको नहीं समझा जा सकता। अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा हैं और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। अर्जुन ऐसा ही भक्त है और इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन सूर्यदेव विवस्वान से किया था तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित थे। किंतु भगवान तथा अर्जुन में ये अंतर है कि भगवान ने ये घटना याद रखी किंतु अर्जुन उसे याद नहीं रख सका। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है। यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं, यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं क्योंकि वो अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं। वो अद्वैत है, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होता है। चूंकि भगवान के शरीर और आत्मा भिन्न है, अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न रहती है जब वो भौतिक सटार पर अवतार लेते हैं। असुरगण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा पाते, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में भगवान स्वयं करते हैं। समस्त कठिनाइयों का समाधान भगवत गीता। चतुर्थोऽध्यायः अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तात्पर्य, भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बतलाई है। यद्यपि वो सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य पुरुष को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। उसे उसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा कि वो कल इसी समय क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्राय अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं। मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु
वो एक शरीर से दूसरे में देहांतर करता रहता है, किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वो प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वो अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। हमें कृष्ण की वृद्ध अवस्था का कोई चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वो कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वो तीनों कालों में, भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल में सबसे वयोग्य वृद्ध पुरुष है। ना तो उनके शरीर और ना ही बुद्धि कभी क्षीण होती या बदलती है। अतः ये स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी वो उसी अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। वेदों द्वारा भी पुष्टि की जाती है कि भगवान अजन्मा होकर भी अनेक रूपों में अवतरित होते रहते हैं, किंतु तो भी वो शरीर परिवर्तन नहीं करते। विश्वकोश के अनुसार माया या आत्म माया शब्द भगवान की अहेतु की कृपा का सूचक है। भगवान अपने समस्त पूर्व अविर्भाव तिरोभावों से अवगत रहते हैं, किंतु सामान्य जीव को जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त होता है, वो अपने पूर्व शरीर के विषय में सब कुछ भूल जाता है। वो समस्त जीवों के स्वामी है, क्योंकि इस धरा पर रहते हुए वो आश्चर्यजनक तथा अति मानवीय लीलाएं करते रहते हैं। अतः भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप है और उनके स्वरूप तथा आत्मा में या उनके गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं होता। अब ये प्रश्न किया जा सकता है कि इस संसार में भगवान क्यों आविर्भूत और तिरोभूत होते रहते हैं। अगले श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है। समस्त कठिनाइयों का समाधान भगवत गीता। चतुर्थोऽध्यायः यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। तात्पर्य, यहां पर सृजामि शब्द महत्वपूर्ण है। सृजामि सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले हैं। अतः सृजामि का अर्थ है कि भगवान स्वयं यथारूप प्रकट होते हैं। भगवत गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, अतः वो किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते थे, क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों के सामान्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक था। 2 और 2 मिलाकर 4 होते हैं। ये गणितीय नियम प्राथमिक कक्षा से विद्यार्थी के लिए उतना ही सत्य है जितना कि उच्च कक्षा के विद्यार्थी के लिए। तो भी गणित उच्च स्तर तथा निम्न स्तर का होता है। अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं, जो परिस्थितियों के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होता है, जैसा कि आगे बताया जाएगा। धर्म के उच्चारण सिद्धांत 4 वर्णाश्रमों को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं। अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावनामृत को उद्वेशित करना है। परिस्थिति के अनुसार ये भावनामृत प्रकट
तथा अप्रकट होता है। समस्त कठिनाइयों का समाधान भगवत गीता। चतुर्थोऽध्यायः परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के उत्सुक रहते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। भगवान का वचन है कि वो प्रत्येक युग में अवतरित होते रहते हैं। इससे सूचित होता है कि वो कलयुग में भी अवतार लेते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कलयुग के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया और पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया। उन्होंने ये भविष्यवाणी की कि संकीर्तन की यह संस्कृति सारे विश्व के नगर नगर तथा ग्राम ग्राम में फैलेगी। भगवान चैतन्य को गुप्त रूप में, किंतु प्रकट रूप में नहीं, उपनिषदों, महाभारत तथा भागवत जैसे शास्त्रों के गुहा अंशों में वर्णित किया गया है। भगवान कृष्ण के भक्तगण भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। भगवान का ये अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता, अपितु अपनी अहेतु की कृपा से उनका उद्धार करता है। समस्त कठिनाइयों का समाधान भगवत गीता। चतुर्थोऽध्यायः जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वो इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तात्पर्य: छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है, वो इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वो तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। भव बंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकानेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तदात्म्य प्राप्त करने के रूप में मिलती है, वो आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट जाने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और उसे इस संसार में लौट आने का भय नहीं रह सकता। मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है।
समस्त कठिनाइयों का समाधान भगवत गीता। चतुर्थोऽध्यायः वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सब ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। सामान्यतया जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं वो भौतिकतावाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए ये समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय है। भौतिकतावादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है। कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि वो आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान नहीं देते और कुछ लोग तो निराशावश सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं। इस अंतिम कोटि के लोग किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं और उनके मति विभ्रम को कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की 3 अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। ये है आध्यात्मिक जीवन की अपेक्षा, आध्यात्मिक साकार रूप का भय तथा जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। जीवन की इन तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करना और भक्ति में जीवन के नियम तथा विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। भक्ति में जीवन की अंतिम अवस्था भाव या दिव्य ईश्वरीय प्रेम कहलाती है। ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। प्रेम अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लीन रहता है। अतः भक्ति और समस्त की मंद स्थिति से प्रामाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है और समस्त भौतिक आस्तिक व्यक्तिगण आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है। तभी मनुष्य को अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। समस्त कठिनाइयों का समाधान भगवत गीता। चतुर्थोऽध्यायः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तात्पर्य, प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले
सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय हैं और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनियम करते हैं, जिस तरह की भक्त उन्हें चाहता है। कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाहता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की विधियां एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियां हैं। अतः जब तक कोई कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है। मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों ना हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। समस्त कठिनाइयों का समाधान भगवत गीता। चतुर्थोऽध्यायः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वो देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तात्पर्य, इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वत्ता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वो ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है, किंतु अंश अनेक। वेदों का कथन है, ईश्वर एक है। कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर है और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियां प्राप्त है। वो कभी परमेश्वर, नारायण, विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर सोचता है, वो नास्तिक या पाषंडी कहलाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता परमेश्वर की समता नहीं कर सकते। वास्तव में ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। तो भी आश्चर्य की बात यह है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्यों के नेताओं की पूजा उन्हें अवतार मानकर करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित रहता है। उसे किसी तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी तुच्छ देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। इस संसार के देवता तथा उनके पूजक इस संसार के संहार के साथ ही विनष्ट हो जाएंगे। देवताओं के वरदान भी भौतिक तथा क्षणिक होते हैं। ये भौतिक संसार तथा इसके निवासी
जिनमें देवता तथा उनके पूजक भी सम्मिलित हैं। विराट सागर में बुलबुलों के समान है, किंतु इस संसार में मानव समाज क्षणिक वस्तुओं यथा संपत्ति, परिवार तथा भोग की सामग्री के पीछे पागल रहता है। ऐसी क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लोग देवताओं की या मानव समाज के शक्तिशाली व्यक्तियों की पूजा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक नेता की पूजा करके संसार में मंत्री पद प्राप्त कर लेता है, तो वो सोचता है कि उसने महान वरदान प्राप्त कर लिया है। इसलिए सभी व्यक्ति तथा कथित नेताओं को साष्टांग प्रणाम करते हैं, जिससे वो क्षणिक वरदान प्राप्त कर सके। और सचमुच उन्हें ऐसी वस्तुएं मिल भी जाती हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति इस संसार के कष्टों के स्थायी निवारण के लिए कृष्ण भावनामृत में अभिरुचि नहीं दिखाते। वो सभी इंद्रिय भोग के पीछे दीवाने रहते हैं और थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए वो शक्ति प्रदत्त जीवों की पूजा करते हैं, जिन्हें देवता कहते हैं। ये श्लोक इंगित करता है कि विरले लोग ही कृष्ण भावनामृत में रुचि लेते हैं। अधिकांश लोग भौतिक भोग में रुचि लेते हैं। फलस्वरूप वो किसी न किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पूजा करते हैं। समस्त कठिनाइयों का समाधान भगवत गीता। चतुर्थोऽध्यायः चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का स्रष्टा हूं, किंतु तुम ये जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं। तात्पर्य, भगवान प्रत्येक वस्तु की रचयिता हैं। प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके ही द्वारा पालित है और प्रलय के बाद वस्तु उन्हीं में समा जाती है। अतः वो ही वर्णाश्रम व्यवस्था के सृष्टा हैं। मानव समाज के इन 4 विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण इनमें से किसी विभाग में नहीं आते, क्योंकि वो उन बद्ध जीवों में से नहीं है जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्यों को पशु सटार से ऊपर उठाने के लिए ही उपर्युक्त वर्णाश्रम की रचना की गई। गुणों के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन इस ग्रंथ के 18वें अध्याय में हुआ है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ब्रह्मांड से भी बढ़कर होता है। किंतु जो मनुष्य ब्रह्मांड के सीमित ज्ञान को लांघकर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुंचता है, वही कृष्ण भावना भावित होता है, अर्थात वैष्णव होता है। कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के विभिन्न अंशों यथा राम, निःसिंह, वराह आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है। और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इस चातुर्वर्ण प्रणाली से परे है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी इस चातुर्वर्ण प्रणाली से परे होता है। चाहे हम इसे जाति का विभाग कहें, चाहे राष्ट्र अथवा संप्रदाय का। समस्त कठिनाइयों का समाधान भगवत गीता। चतुर्थोऽध्यायः न मां कर्माणि लिम्पन्ति
न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वो कभी भी कर्मों के पाश में नहीं बंधता। तात्पर्य, जिस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम हैं, जो ये जानते हैं कि राजा ना तो दंडनीय है ना ही किसी राज नियमों के अधीन रहता है, उसी तरह यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं, किंतु वो भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। सृष्टि करने पर भी वो इससे पृथक रहते हैं, जबकि जीवात्माएं भौतिक कार्यकलापों के सकाम कर्म फलों में बंधी रहती हैं। उदाहरणतः पृथ्वी पर उगने वाली विभिन्न वनस्पतियों के उगने के लिए वर्षा उत्तरदायी नहीं है। यद्यपि वर्षा के बिना वनस्पति नहीं उग सकती। वैदिक स्मृति से इस तथ्य की पुष्टि इस प्रकार होती है। भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है, प्रकृति तो केवल निमित्त कारण है, जिससे विराट जगत दृष्टिगोचर होता है। भगवान उन्हें ऐसे कर्म करने के लिए समुचित सुविधाएं तथा प्रकृति के गुणों के नियम सुलभ कराते हैं, किंतु वो उनके किसी भूत तथा वर्तमान कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। जो व्यक्ति इस कर्म नियम की सारी बारीकियों से भली भांति अवगत होता है, वो अपने कर्मों के फल से प्रभावित नहीं होता। वो कृष्ण भावनामृत में अनुभवी होता है, अतः उस पर कर्म के नियम लागू नहीं होते। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता और सोचता है कि भगवान के कार्यकलाप सामान्य व्यक्तियों की तरह कर्म फल के लिए होते हैं, वो निश्चित रूप में कर्म फलों में बंध जाते हैं। किंतु जो परम सत्य को जानता है वो कृष्ण भावनामृत में स्थिर मुक्त जीव है। समस्त कठिनाइयों का समाधान भगवत गीता। चतुर्थोऽध्यायः। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जानकर ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तात्पर्य, मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं, उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें, और जिनके मन पहले ही ऐसी अशुद्धियों को सच हो चुके हैं, वो उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहें, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सके और लाभ उठा सके। मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावनामृत में नव दीक्षित प्रायः कृष्ण भावनामृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना कार्य से विरत होना चाहता है, किंतु भगवान ने युद्ध क्षेत्र के कार्य से विमुख होने की अर्जुन की इच्छा का समर्थन नहीं किया। आवश्यकता इस बात की है कि ये जाना जाए कि किस तरह कर्म करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत के कार्यों से विमुख होकर एकांत में बैठकर
कृष्ण भावनामृत का प्रदर्शन करना कृष्ण के लिए कार्य में रत होने की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि वो भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों यथा सूर्यदेव विवस्वान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। अतः वो उसे सूर्यदेव के कार्यों को संपन्न करने के लिए आदेश देते हैं, जिसे सूर्यदेव ने उनसे लाखों वर्ष पूर्व सीखा था। यहाँ पर भगवान कृष्ण के ऐसे सारे शिष्यों का उल्लेख पूर्ववर्ती मुक्त पुरुषों के रूप में हुआ है, जो कृष्ण द्वारा नियत कर्मों को संपन्न करने में लगे हुए थे। समस्त कठिनाइयों का समाधान भगवत गीता। चतुर्थोऽध्यायः किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाता है। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाए वो पूर्ववर्ती प्रामाणिक भक्तों के आदर्श के अनुसार करना चाहिए। ऐसा कर्म स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रामाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है जो गुरु परंपरा में हो, जैसा कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा जा चुका है। कृष्ण भावनामृत पद्धति का उपदेश सर्वप्रथम सूर्यदेव को दिया गया, जिन्होंने इसे अपने पुत्र मनु से कहा। मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा और ये पद्धति तब से इस पृथ्वी पर चली आ रही है। अतः परंपरा के पूर्ववर्ती अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना आवश्यक है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण भावनामृत के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने स्वयं ही अर्जुन को कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने का निश्चय किया। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु चारों कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, शुकदेव, यमराज, जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करें। केवल मानसिक चिंतन द्वारा ये निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या है। अतः भगवान अपने भक्तों पर अहेतु की कृपावश स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या। केवल कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म ही मनुष्य को भव बंधन से उबार सकता है। समस्त कठिनाइयों का समाधान भगवत गीता। चतुर्थोऽध्यायः कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वो ये ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तात्पर्य,
यदि कोई सचमुच ही भव बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म, अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि ये अत्यंत गहन विषय है। कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ संबंध को जानना होगा। दूसरे शब्दों में, जिसने ये भली भांति समझ लिया है कि वो जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। संपूर्ण भगवत गीता का यही लक्ष्य है। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म है। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है और उनसे रहस्य को समझना होता है। ये साक्षात भगवान से समझने के समान है। अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाता है। समस्त कठिनाइयों का समाधान भगवत गीता। चतुर्थोऽध्यायः कर्मण्यकर्म यः पश्येद् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्मकृत्। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वो सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। फलस्वरूप वो मानव समाज में बुद्धिमान होता है। यद्यपि वो कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है। अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म बंद कर देता है कि कर्म फल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक ना हो। किंतु सगुणवादी अपनी इस स्थिति से भली भांति परिचित रहता है कि वो भगवान का नित्य दास है, अतः वो अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में तत्पर रखता है। चूंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, अतः इस सेवा के करने में उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है। जो इस विधि में लगे रहते हैं वो व्यक्तिगत इंद्र तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं। कृष्ण के प्रति उसका नित्य दास भाव उसे सभी प्रकार के कर्म फल से मुक्त करता है। समस्त कठिनाइयों का समाधान भगवत गीता। चतुर्थोऽध्यायः यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणां तमाहुः पंडितं बुधाः। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्र तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। तात्पर्य, केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति में इंद्र तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इससे ये समझा जाता है
कि भगवान के नित्य दास रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है, जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया है। जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है वो सचमुच विद्वान है। भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर सकती है। समस्त कठिनाइयों का समाधान भगवत गीता। चतुर्थोऽध्यायः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वो सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। तात्पर्य, कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर कार्य कृष्ण के लिए करे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेमवश ही कर्म करता है। फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता, यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि वो पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित रहता है। वो ना तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और ना अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। वो अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है। अतः कृष्ण भावना मृत से रहित कोई भी कार्य करता पर बंधन स्वरूप होता है और विकर्म का यही असली रूप है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। समस्त कठिनाइयों का समाधान भगवत गीता। चतुर्थोऽध्यायः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वो पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं रखता। उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतया वश में होते हैं। वो जानता है कि वो परमेश्वर का भिन्न अंश है, अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका ना होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है। जब हाथ हिलता है तो ये स्वेच्छा से नहीं हिलता, अपितु सारे शरीर की चेष्टा से हिलता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवदी इच्छा का अनुगामी होता है, क्योंकि उसकी निजी इंद्र तृप्ति की कोई कामना नहीं होती। वो यंत्र के एक पुर्जे की भांति हिलता डुलता है। जिस प्रकार रख रखाव के लिए पुर्जे को तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है, जिससे वो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने के लिए ठीक बना रहे। अतः वो अपने प्रयासों के फलों के प्रति निश्चेष्ट रहता है,
पशु के समान ही उसका अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता। कभी कभी क्रूर स्वामी अपने अधीन पशु को मार भी डालता है, तो भी पशु विरोध नहीं करता, ना ही उसे स्वाधीनता होती है। आत्म साक्षात्कार में पूर्णतया तत्पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता कि वो अपने पास कोई भौतिक वस्तु रख सके। अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों के द्वारा धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती। अतः वो ऐसे भौतिक पापों से कल्मशग्रस्त नहीं होता, वो अपने समस्त कर्म फलों से मुक्त रहता है। समस्त कठिनाइयों का समाधान भगवत गीता। चतुर्थोऽध्यायः यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वो कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं है। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता। वो अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। वो ना तो मांगता है ना उधार लेता है, किंतु यथा सामर्थ्य वो सच्चाई से कर्म करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त हो पाता है उसी में संतुष्ट रहता है। अतः वो अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है। वो अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावनामृत संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता, किंतु भगवान की सेवा के लिए संसार की द्वैतता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है। संसार की द्वैतता गर्मी, सर्दी अथवा सुख दुख के रूप में अनुभव की जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति द्वैतता से परे रहता है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वो कोई भी कर्म करने से झिझकता नहीं है। अतः वो सफलता तथा असफलता दोनों में ही समभाव रहता है। ये लक्षण तभी दिखते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित हो। समस्त कठिनाइयों का समाधान भगवत गीता। चतुर्थोऽध्यायः गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं। तात्पर्य, पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और इस तरह भौतिक गुणों के कल्मश से भी मुक्त हो जाता है। वो इसलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वो कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है। फलस्वरूप उसका चित्त कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होता। अतएव वो जो कुछ भी करता है वो आदि विष्णु कृष्ण के लिए होता है। अतः उसका सारा कर्म यज्ञ रूप होता है, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम पुरुष विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना है। ऐसे यज्ञ में कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्मा में विलीन हो जाता है और मनुष्य को कोई भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता।
समस्त कठिनाइयों का समाधान भगवत गीता। चतुर्थोऽध्यायः ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तात्पर्य, यहाँ इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए अंततोगत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत विषयक विविध कर्म होता है, जिनका वर्णन अगले श्लोक में किया गया है, किंतु इस श्लोक में तो केवल कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत वर्णित है। भौतिक कल्मश से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकलना ही होगा। जिस विधि से वो ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है, वो कृष्ण भावनामृत है। कृष्ण भावनामृत के लिए अर्पित हवि ग्रहण करता, हवा होता तथा फल, ये सब मिलकर ही ब्रह्मा या परम सत्य है। माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। जब यही पदार्थ परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है, तो इसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाता है। कृष्ण भावनामृत मोह जनित चेतना को ब्रह्म करने की विधि है। जब मन कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह निमग्न रहता है, तो उसे समाधि कहते हैं। ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में होता हवन, अग्नि, यज्ञकर्ता तथा अंतिम फल, ये सब पर ब्रह्मा में एकाकार हो जाता है। यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। समस्त कठिनाइयों का समाधान भगवत गीता। चतुर्थोऽध्यायः दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है, वो पूर्ण योगी है। किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियां हैं। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की ये कोटियां केवल ब्रह्मा वर्गीयकरण है। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है: सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ तथा दिव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ। किंतु अर्जुन जैसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व अर्पित कर देता है। इस तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्मस्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। वो परम योगी है, किंतु उसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता। समस्त कठिनाइयों का समाधान भगवत गीता।
चतुर्थोऽध्यायः श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। इनमें से कुछ श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तात्पर्य, मानव जीवन के चारों आश्रम के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त हैं। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्र तृप्ति के लिए नहीं बना है। अतएव मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या विषय गण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्र तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। वो कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं, जिन्हें इंद्र तृप्ति की सीमित छूट है। बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन तथा मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्तियां हैं, किंतु संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्र तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। ये संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्र तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। समस्त कठिनाइयों का समाधान, भगवत गीता। चतुर्थोऽध्यायः सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है। पतंजलि कृत योग सूत्र में आत्मा को प्रत्यगात्मा तथा परागात्मा कहा गया है। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है, तब तक वो परागात्मा कहलाता है, और ज्यों ही वो इंद्रिय भोग से विरत हो जाता है, वो प्रत्यगात्मा कहलाने लगता है। जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार के वायु कार्यशील रहते हैं और इन्हें श्वास प्रक्रिया द्वारा जाना जाता है। पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस प्रकार शरीर के वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए, जिससे अंततः वायु के सभी यांत्रिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाए। इस योग पद्धति के अनुसार प्रत्यगात्मा ही चरम उद्देश्य है। ये प्रत्यगात्मा पदार्थ की क्रियाओं से प्राप्त की जाती है। इंद्रियां इंद्र विषयों से प्रतिक्रियाएं करती हैं, यथा कान सुनने के लिए, आंख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए तथा हाथ स्पर्श के लिए है। और ये सब इंद्रियां मिलकर आत्मा से बाहर के कार्यों में लगी रहती हैं। ये ही कार्य प्राणवायु के व्यापार हैं। अपान वायु नीचे की ओर जाती है, व्यान वायु से संकोच तथा प्रसार होता है, समान वायु से संतुलन बना रहता है और उड़ान वायु ऊपर की ओर जाती है।
और जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है तो वो इन सभी वायुओं को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाता है। समस्त कठिनाइयों का समाधान भगवत गीता। चतुर्थोऽध्यायः द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तात्पर्य, इन ज्ञानों के कई वर्ग किए जा सकते हैं। बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का यज्ञ करते हैं। भारत में व्यापारी या राजवंशी अनेक प्रकार की धर्मार्थ संस्थाएं खोल देते हैं, यथा धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय तथा विद्यापीठ। अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल, बूढ़ों के लिए आश्रम तथा गरीबों को भोजन, शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करने के दातव्य संस्थान हैं। ये सब दान कर्म द्रव्यमय यज्ञ हैं। ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत इनसे पृथक है, क्योंकि ये परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। इसे उपर्युक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। फलतः कृष्ण भावनामृत दिव्य है। समस्त कठिनाइयों का समाधान भगवत गीता। चतुर्थोऽध्यायः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः। अन्य लोग भी जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, वो अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। तात्पर्य, श्वास को रोकने की योग विधि प्राणायाम कहलाती है। प्रारंभ में हठ योग के विविध आसनों की सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है। ये सारी विधियां इंद्रियों को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए संस्तुत की जाती हैं। इस विधि में शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है, जिससे वायु की दिशा उलट सके। अपान वायु अधोमुखी है और प्राण वायु ऊर्ध्वगामी है। प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों वायु उदासीन होकर पूरक अर्थात सम नहीं हो जाती। बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक रहता है। वो दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करता, किंतु भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण भावना भावित मनुष्य स्वतः इंद्रियों का नियंता बन जाता है। उसकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के कारण अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर ही नहीं पाती। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दिव्य अवस्था से प्रारंभ करता है और निरंतर उसी चेतना में रहता है, अतः उसका पतन नहीं होता और अंततः वो भगवद धाम को जाता है। कृष्ण प्रसादम को खाते रहने में स्वतः कम खाने की आदत पड़ जाती है।
इंद्रिय निग्रह के मामले में कम भोजन करना अत्यंत लाभप्रद होता है और इंद्रिय निग्रह के बिना भाव बंधन से निकल पाना संभव नहीं। समस्त कठिनाइयों का समाधान भगवत गीता। चतुर्थोऽध्यायः। सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। तात्पर्य, विभिन्न प्रकार के यज्ञों की उपयुक्त व्याख्या से ये देखा जाता है कि इन सब का एक ही उद्देश्य है और वो है इंद्रियों का निग्रह। इंद्र तृप्ति ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है। अतः जब तक इंद्र तृप्ति से भिन्न धरातल पर स्थित ना हुआ जाए तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं है। ये धरातल नित्य आकाश या ब्रह्मा आकाश में है। उपर्युक्त सारे यज्ञों से संसार के पाप कर्मों से विमल हुआ जा सकता है। जीवन में इस प्रगति से मनुष्य न केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है अपितु अंत में वो निराकार ब्रह्मा के साथ तदात्मय के द्वारा श्री भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। समस्त कठिनाइयों का समाधान भगवत गीता। चतुर्थोऽध्यायः। नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। तात्पर्य, मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे वो अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। दूसरे शब्दों में भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पापपूर्ण जीवन के बहुगुणित फलों के कारण है। अज्ञान ही पाप पुण्य जीवन का कारण है और पाप पुण्य जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। मनुष्य जीवन ही वो द्वार है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है। अतः वेद हमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बाहर निकालने का अवसर प्रदान करते हैं। धर्म या ऊपर संस्तुत अनेक प्रकार के यज्ञ हमारी आर्थिक समस्याओं को स्वतः हल कर देते हैं। जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यज्ञ संपन्न करने से हमें प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता रहता है। जब शरीर की आवश्यकता पूर्ण होती रहती है तो इंद्रियों को तुष्ट करने की बारी आती है। अतः वेदों में नियमित इंद्र तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। अतः कृष्ण भावना भावित जीवन ही इस भौतिक जगत की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल है। समस्त कठिनाइयों का समाधान भगवत गीता। चतुर्थोऽध्यायः। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। तात्पर्य,
जैसा कि पहले बताया जा चुका है, वेदों में कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। चूंकि लोग देहात्म बुद्धि में लीन हैं, अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर, मन अथवा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके। किंतु देह से मुक्त होने के लिए ही इन सब का विधान है। इसी की पुष्टि यहाँ पर भगवान ने अपने श्रीमुख से की है। समस्त कठिनाइयों का समाधान भगवत गीता। चतुर्थोऽध्यायः। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परं तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परम तप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंत तो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तात्पर्य, समस्त यज्ञों का यही एक प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वो भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। तो भी इन सारे यज्ञों की विविध क्रियाओं में रहस्य भरा है और मनुष्य को ये रहस्य जान लेना चाहिए। कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेता है। जब यज्ञकर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाती है, तो उसे ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं और इनसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता। यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावनामृत में होता है, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है, किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंचा दिया जाता है, तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते हैं। चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी कभी कर्म कांड कहलाते हैं और कभी ज्ञान कांड। यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो। समस्त कठिनाइयों का समाधान भगवत गीता। चतुर्थोऽध्यायः। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तात्पर्य, निस्संदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु हैं, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा, इन दोनों की भर्त्सना की गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट
ज्ञान प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है। अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। समस्त कठिनाइयों का समाधान। भगवत गीता। चतुर्थोऽध्यायः। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वो सब मेरे हैं। तात्पर्य: स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम ये होता है कि ये तो पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के भिन्न अंश हैं। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया कहलाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना, वो तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष है और परब्रह्मा तो निराकार है। वस्तुतः जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, ये निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है। कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है। पूर्ण ज्ञान तो ये है कि परमात्मा कृष्ण समेत जीवों के परम आश्रय हैं और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होते हैं, क्योंकि वो अपना अस्तित्व पृथक समझते हैं। इस तरह विभिन्न भौतिक पहचानों के मानदंडों के अंतर्गत कृष्ण को भूल जाते हैं। किंतु जब ऐसे मोहग्रस्त जीव कृष्ण भावनामृत में स्थित होते हैं तो ये समझा जाता है कि वो मुक्ति पथ पर हैं, जिसकी पुष्टि भागवत में की गई है। मुक्ति का अर्थ है कृष्ण के नित्य दास रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना। समस्त कठिनाइयों का समाधान। भगवत गीता। चतुर्थोऽध्यायः। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। तात्पर्य: श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ जाता है। ये भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है तो कभी जलता हुआ जंगल। सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है तो वो सबसे बड़ा राक्षस है। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है, किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उदात्त भी। समस्त कठिनाइयों का समाधान। भगवत गीता। चतुर्थोऽध्यायः। यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा।
जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तात्पर्य, आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उनके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। ये अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है, अपितु पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्मसात करने वाली है। कर्म फल की कई अवस्थाएं हैं, शुभारंभ, बीज, संचित आदि, किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वो पूर्ववर्ती हो या परवर्ती। वेदों में कहा गया है, मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फलों को जीत लेता है। समस्त कठिनाइयों का समाधान, भगवत गीता। चतुर्थोऽध्यायः। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वो यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। तात्पर्य, जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। निस्संदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त और शुद्ध नहीं है। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का। ये ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेता रहता है। दूसरे शब्दों में, ज्ञान तथा शांति का पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। भगवद गीता के संदेश की यही चरम परिणति है। समस्त कठिनाइयों का समाधान, भगवत गीता। चतुर्थोऽध्यायः। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वो इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वो तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तात्पर्य, श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है जो ये सोचता है कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से वो परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ये श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र के जाप द्वारा प्राप्त की जाती है, क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखे। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयमित रखता है, वो शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है। समस्त कठिनाइयों का समाधान, भगवत गीता। चतुर्थोऽध्यायः। अज्ञश्चाश्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करता है, वो भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है। तात्पर्य, भगवत गीता सभी प्रामाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है। जो लोग पशु तुल्य हैं, उनमें न तो प्रामाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है और ना उनका ज्ञान होता है, और कुछ लोगों को यद्यपि उनका ज्ञान होता है और उनमें से वो उदाहरण देते हैं, किंतु उनमें वास्तविक विश्वास नहीं करते। यहाँ तक कि कुछ लोग जिनमें भगवत गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती भी है, फिर भी वो ना तो भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं, ना उनकी पूजा करते हैं। ऐसे लोगों को कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं होता, वो नीचे गिरते हैं। उपर्युक्त सभी कोटि के व्यक्तियों में जो श्रद्धालु नहीं हैं और सदैव संशयग्रस्त रहते हैं, वो तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते, उन्हें ना तो इस संसार में ना तो भावी लोक में कुछ हाथ लगता है। उनके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद तक पहुंच सकता है। दूसरे शब्दों में, आध्यात्मिक उत्थान में संशयग्रस्त मनुष्यों को कोई स्थान नहीं मिलता। अतः मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करें और सफलता प्राप्त करें। समस्त कठिनाइयों का समाधान भगवत गीता। चतुर्थोऽध्यायः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्नसंशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वो कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। तात्पर्य, जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशय से मुक्त हो जाता है। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। अतएव निस्संदेह वो कर्म बंधन से मुक्त है। समस्त कठिनाइयों का समाधान भगवत गीता। चतुर्थोऽध्यायः तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तात्पर्य, इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है, वो सनातन योग कहलाती है। इस योग में 2 तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है।
यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है। किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वो पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, आत्मबोध तथा श्री कृष्ण विषयक सत्य, जो भगवद गीता के मार्ग का पालन करता है। वो ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वो श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो ये समझना चाहिए कि वो निपट मूर्ख है। अतः गीता में ही व्यक्त भगवत गीता के पथ का अनुसरण करना चाहिए और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आत्मशलाघावश अन्यों को वास्तविक पथ से विपथ करते रहते हैं। भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष हैं और उनके कार्यकलाप दिव्य हैं। जो इसे समझता है वो भगवत गीता का अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त होता है।